ऋषभ त्यागी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप ही पूरी पूजा है? संपूर्ण आराधना नाम जप ही है। निरंतर नाम जप हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कोई पूजा बने न बने, कल के सत्संग में था फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की खोज है कि एकमात्र केवल नाम का आश्रय ले ले, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। किसी का मन आवे किसी साधन पे भरोसो करो। मेरे तो राम नाम दो आखर, राम ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, मेरा सब कुछ है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो भगवान नाम जप ही संपूर्ण पूजा है। यदि नाम जप हो रहा है और कोई पूजा नहीं हो रही तो संपूर्ण पूजा हो रहा है। अगर और पूजा हो रही, नाम जप नहीं हो रहा तो अधूरा है। नाम जप है अंक और सब सेवा साधन शून्य है। जैसे एक लगा के शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000। ऐसे नाम जप करते हुए सेवा साधन जो भी करो, व्यापार नौकरी, सब 10 गुना फल देने वाला होगा। अगर नाम जप अंक है, अंक हटा दो तो 0 0 0 0। समझ पा रहे हो? इसलिए संपूर्ण सेवा पूजा भजन नाम है। अगर नाम जप हो रहा, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सब कुछ यही है नाम जप। नाम के समान नाम ही है, इसकी समानता में दूसरा कोई नहीं है। राहुल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज, इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापिस आने में? महाराज जी, विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो 1 सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक है 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है, तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान का आश्रय तो लिए नहीं, भजन करते नहीं, तो सुख आया तो फूल गए, बोले नहीं उनके लड़का हुआ है, ठीक है, हुआ, हर्षित हुए, पधार गया, अब हाहाकार मचा, रोना शुरू। ये तो नियम है संसार का, सुख और दुख। तो जब सुख आवे तो ज्यादा फूले नहीं, तो दुख आवे तो फिर उसमें डूबेगा नहीं। तो हम कहते हैं कोई उत्सव मनाओ, कोई भगवत कार्य करो, तो नाम कीर्तन, भगवान का यश कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता और भक्तों की सेवा, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अपवित्र मन दुख को पकड़ता है, और पवित्र मन सुख को, भगवान के सुख को पकड़ता है। भगवान का सुख ऐसा है जो सांसारिक सुख दुख से निवृत्त कर देगा। अब जैसे कोई लाभ मिला तो तत्काल विवेक काम करता है, इतने से क्या होगा, और ये कितने दिन टिकेगा, तो उसमें फूलन नहीं होती। नहीं तो संसारिक आदमी एकदम फूल जाता है, अरे लाभ मिल गया, अच्छा हानि हुई, कितनी देर टिकेगी? जब सुख नहीं टिका तो ये कितनी देर टिकेगी? हम डट कर इससे लड़ते हैं।
और इस विपत्ति से, इस दुख से, इस हानि से हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि विवेक काम कर रहा है। और विवेक सत्संग और नाम जप से होता है। तो नाम जप और सत्संग करो जिससे तुम्हारा मन पवित्र रहे, दुख का स्पर्श ना करे। दुख जो है वो माना हुआ है, दुख है नहीं, दुख माना जाता है, दुख की मान्यता है, नहीं तो दुख है नहीं। सुख है, सुख है। जैसे एक पानी गिरा तो किसान को सुख हो गया और कुम्हार को दुख हो गया, उसके सारे बर्तन भीग गए, जो कच्ची मटकी थी सब फैल गई, उसको तो सुख और दुख अपनी मान्यता के अनुसार है। एक की मान्यता खेती लहला रही तो सुखी हो गया, एक के बर्तन सब मिट्टी के थे वो सब फूट गए पानी गिरने से, वो दुखी हो गया। तो दुख और सुख एक ही वर्षा, एक को दुख दे दी, एक को सुख दे दी, तो मान्यता हुई ना। अपनी मान्यता बिगड़ गई, अपनी मान्यता बन गई, तो सुख और दुख का ये कोई शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत भगवान का सुख है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने और भगवान के भरोसे हो जाएं तो हम सुख दुख से निपट सकते हैं, नहीं तो पीस डालता है। आदमी इतना दुखी हो जाता है, कर लेता है। देखो ना, हार जाने पर, फेल हो जाने पर, या किसी भारी समस्या में, या ब्लैकमेल हो जाने पर आदमी जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर उस कर लेता है। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग के द्वारा अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम ऐसी परिस्थितियों से निकल पाएं। अगर हम ना निकल पा रहे हैं तो हमको विज्ञ जनों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, वहाँ अपनी समस्या रखनी चाहिए, उससे निकलने का उपाय पूछना चाहिए। डूबना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब क्या होगा, अब तो सब बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकालेंगे जिससे फिर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, फिर हम आनंद को प्राप्त होंगे। अतीत के बारे में चिंता क्यों करते हो?